कितना बजा? पता नहीं कब आएगी बस। खड़े खड़े तो पाँव की हालत खराब हो गई। पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। रात हो जाएगी तो क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी जल्दी पैर उठाओ, जल्दी चलो, जल्दी। जैसे सहेली को नहीं, मौसी की लड़की को मिलने आई हो। घर में बातें, रसोई में बातें, निकलते वक्त भी बातें, कपड़े धोते वक्त भी बातें। कब से कह रहा हूँ कि जल्दी निकलो, लेकिन बातें खत्म हो तब ना। निकल गई ना बस। हाँ, लेकिन पूछ के देखो तो सही। बहन बस गई क्या? हाँ बस गई। क्यों इतनी जल्दी? टाइम बदल गया। कल सुबह तक रुकना पड़ेगा। बहुत थक गई हूँ, कहीं बैठने की जगह ढूंढो ना। बैठो। बहन 2 कप चाय देना। अरे और कितना टाइम लगेगा चाय को? आधा घंटा हो गया। क्या भैंस दोहने गया है? दूध तो है लेकिन स्टोव बिगड़ गया है। हाय रे सरपंच, हाय हाय, हाय रे सरपंच, हाय हाय। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, है तो नाटक की तैयारी हो रही है। नाटक की? हाँ, कौन से गांव जाना है? नवागाम। नवागांव? तो समझो तुम्हारी बस भी छूट गई। गई? लो, तुम तो कह रहे थे बस मिलेगी। अब हम घर कैसे पहुंचेंगे? अरे बाप रे, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो ये भी नाटक जैसा ही लग रहा है। तुम लोग यहाँ नए आए हो? हाँ हाँ। कौन सा नाटक करने जा रहे हो? बस 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 बस, वो बस स्टैंड आ रहा है। रोको 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 रोको। अरे रोको भाई। हाँ, केसु भाई। अरे ये तो अपना धीरिया। मैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम सरपंच बन गए हो। हाँ कैसे भाई, हो बन तो धीरू गए। भा? हालचाल कैसे हैं भैया? सुनाओ कुछ, क्या हालचाल है? ठीक ठाक तो हो? आओ। बैठो बैठो। हाँ बैठ। अरे उन औरतों को बुला लो ना, जरा नाटक वालियों को शाम ढलने वाली है। अरे हाँ, नाटक मंडली तुम आओ आओ आओ। चलो, आज तो इतने सारे लोग हैं। चलो अच्छा। ये गांव का सरपंच है, इसी को यहाँ डेरा जमा देंगे। आप नमस्कार। लोगों को नाटक ही करना है ना। चलो भाई, चलो चलो ठीक है। हाँ ये तो चलो चलो। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। अच्छा हो गया। बस पहुंच जाएंगे रास्ते में। अरे आ गया वो, आ गया वो। ये तो बहुत मजा आ गया। संघात संस्था प्रस्तुत करती है बहनों की 33% हिस्सेदारी का नुक्कड़ नाटक पहला चुनाव पहली ताकत। संघात संस्था प्रस्तुत करती है पंचायत में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी का नुक्कड़ नाटक पहला चुनाव पहली ताकत। तो अब सुनो बहनों, आज मैं तुम्हारे फायदे की बात लेकर आई हूँ। तो बात ऐसी है कि सरकार ने नया कायदा बनाया है। क्या बनाया है? इस कायदे में पंचायतों के अंदर औरतों को सरपंच, सदस्य और प्रमुख बनाया जाएगा और सिर्फ औरतों के लिए सीट आरक्षित रखी गई है और इन सीटों पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यही बात समझाने में आज आई हूँ। इन मर्दों ने पंचायत को उल्टा ही किया है, लेकिन ये औरतें उसको हवा में उड़ा देंगी। अरे चाचा, ऐसा तो मत बोलो। ये औरतें क्या राज करेंगी? इन्हें तो बस घर में काम करना आता है और कुछ नहीं आता है। लो सरपंच जी आ गए हैं, इन्हें पूछो। क्या हुआ? आओ आओ सरपंच साहब, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसे हो? ये पंचायत चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। ये तो मैं हूँ इसलिए पंचायत चल रही है, वरना कोई और होता तो कब का इस्तीफा दे चुका होता। हाय रे सरपंच, हाय हाय, हाय रे सरपंच, हाय हाय, हाय रे सरपंच, हाय हाय।
अरे सरपंच घर में हो, बाहर आओ तो। हाँ, लगता है मेरा ऑडिट आ गया। सरपंच साहब, हम तो 50 फुट गहरे कुएं से पानी खींच खींच कर थक गए हैं। घंटों खड़े रहने के बाद मुश्किल से 1 मटका पानी मिलता है। हम लोग तो कुएं से, इस गांव से और इस सरपंच से थक गए हैं, तंग आ गए हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे तहसील भी जाना है। अब अगर पानी चाहिए तो तुम जितने भी यहाँ आए हो थोड़े थोड़े पैसे यानी चंदा जमा करके लाओ तो ही मेरी कलम चलेगी। क्या बोले तुम? कहाँ गई थी? हम कब से आए हैं। तू कहाँ गई थी? यहाँ रसोई का ठिकाना नहीं और तू बाहर भटक रही थी। वो तो मैं औरतों की मीटिंग में गई थी, वहाँ देर हो गई, अभी पका रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? काहे की औरतों की मीटिंग? यहाँ बच्चा रो रहा है, यहाँ मेरा बेटा भूखा है, मैं भूखा हूँ, और ये क्या मीटिंग फीटिंग लगा रखा है? अरे पिताजी, शहर से बहन जी आई थी। उन्होंने कहा कि सविता, तुझे तो इस बार की पंचायत में सरपंच बनना है, इसलिए मुझे देर हो गई। एक तो अनपढ़ और सरपंच बनना है, ये तो नहीं हो सकता। कौन बनाएगा तुम्हें? घर का काम हम ही करते हैं और जैसे जैसे समझ में आएगा गांव का काम भी करेंगे। सभी थोड़े ही सीख कर पैदा होते हैं, धीरे धीरे हम भी सीख लेंगे। बेटा ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। सुनो जी, अभी तो मुझ में इतनी ताकत है कि मैं घर के काम में हाथ बटा सकती हूँ। अब तो औरतें सरपंच बनेगी, अब तो औरतें सदस्य बनेगी। ये महिलाएं तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तुम्हें इस नए कायदे के बारे में पता था? मुझे तो पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। हमें औरतों को लाना पड़ेगा और इनको सहकार भी देना ही पड़ेगा। नया है कायदा, नई है बात। नया है कायदा, नई है बात। फिर क्या है सोचने की बात। बिल्कुल ठीक बात है। हो जाओ तैयार भाई, न स्त्री पुरुष का भेदभाव, न जात पात का भेदभाव, सचमुच ही ये बात लोगों तक पहुंचाने जैसी है और समझने जैसी भी है। अब तो हम तैयार हैं, चुनाव का इंतजार है। कैसे हो? सब ठीक ठाक? लो करो बात। भाई अब 2 दिन बाद घर पहुंचेंगे। ये बाल सफेद हो गए, अब तक गांव के लिए सीधी बस नहीं है। मेरे पिताजी तो कहते थे कि क्या आजादी के दिन थे, करेंगे या मरेंगे, और आज? हाँ, ये सरकार की बात है, गलत है। गलत है, सरासर गलत है। ये पंचायत में सरपंच और उप सरपंच की जो भी सीटें हैं वो महिलाओं के नाम पर आरक्षित रखने की बात है। ऐसा हो सकता है क्या? क्या बेवकूफी की बात है। और सिर्फ गांव में ही नहीं, तहसील और जिलों में भी ये सब बातें हो रही हैं। हाँ, जिलों में भी। मैं तो कहता हूँ कि औरतें रसोई संभालेंगी या राज करेंगी। ये राज करने के लिए तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं मालूम है? मैं और मेरे मामा जानते हैं। ये जाते हैं गांधीनगर, सबको सलाम करना पड़ता है वहाँ जाकर। और हाँ, जेब में से हरी हरी नोटें निकालनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता सब कुछ। अरे ये राज करने की नहीं, चमचागिरी की बातें हैं, खुशामदगिरी की बातें हैं। और खुशामद कौन करता है? जो गुलाम होता है, जो भीख मांगने वाला होता है। राज करने के लिए तो सर ऊंचा उठाकर रखना पड़ता है। केशु भाई, जिसको जो करना है वो करे। हम तो जाकर यही कहेंगे कि हमारे गांव से कोई भी औरतें बाहर नहीं निकलेंगी। नहीं निकलेंगी। महिलाएं अगर बाहर निकली तो सर पर चढ़कर बोलने लग जाएंगी। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि गांव के विकास में औरतों को क्या समझ में आता है? कौन कहता है औरतों को कुछ समझ में नहीं आता? हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसीलिए इस गांव में अच्छा रास्ता नहीं है, गर्भवती औरतों को ले जाने के लिए वाहन नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, और पानी भरने के लिए तो कितनी दूर जाना पड़ता है। कुछ बोलते नहीं है, इसीलिए। अरे चलो मान लिया सब कुछ समझ में आता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जानते हो? ये गुंडों को, राजनीतिज्ञों को और रुपयों को साथ लेना पड़ता है, साथ। और मान लिया इन सारी चीजों की जरूरत नहीं और चुनाव भी जीत गए, लेकिन किसी काम के लिए राजधानी गांधीनगर जाना पड़ेगा ना, अफसरों के साथ बात ही करनी पड़ेंगी तब। क्यों भांजे, गुंडों की बात सुना के औरतों को डरा रहे हो? सरला बहन, ये गुंडों वाली बातों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये गुंडों के साथ लड़ाई है ही नहीं, ये तो अपने आप से लड़ने की बात है। अगर जीते समझो सारी दुनिया जीत ली।
कायदा ही बदल देते अरे हैं। कायदा ही बदल देंगे। एक बार गांधीनगर जाके कह देंगे कि हमारे गांव की औरतें बाहर नहीं हमको निकलेंगी, औरतों बस का राज हमें नहीं औरतों चाहिए। का राज नहीं चाहिए और हम कायदा बदल देंगे, बस इनका इसमें क्या है। औरतें तो और बिल्कुल तो नहीं, और औरतों पर हमें कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, भाइयों, ऐसा हो ही कायदा नहीं सकता, ऐसे बस नहीं कायदा बदल ऐसे ही। सकते। विधानसभा के चुनाव तो आए और साथ साथ पंचायत के भी। मैंने कहा शीरा खाया है सो सुस्ती चढ़ी है क्या? सुस्ती आए मेरे दुश्मनों को, घर में तो ढेर सा काम पड़ा है। ये घर के काम ही करती रहोगी? बाहर के ढोल नगारे भी सुनाई पड़ते हैं। हाँ, लेकिन भांजे की बात भी कोई गलत नहीं थी। पहले जब पंचायत भरती थी तब औरतें सही हो या गलत, बस हाँ में हाँ। अब जब इतनी सारी औरतें पंचायत में होंगी तब क्या होगा? वही होने वाला है ना। औरतों की अकल तो जूती में होती है, क्यों? सही या गलत? ओ बकुला की माँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब तो दो। ठंड चढ़ गई है क्या? हाँ, ठंड उड़ाने जा रही हूँ बाहर। और तुम लोग हमें समझते क्या हो? सारी जिंदगी क्या घर में मजदूरों की तरह पिसते रहेंगे? सब औरतें मिलकर दिखा देंगी, देख लेना। ये ढोल नगारे तो घर में ही बजने लगे। सेजल, ये कितनी तिलियां हैं? 1 2 3 4 5। सीता, ये कितनी तिलियां हैं? 1 2 3 4 5। अब सारी इकट्ठी कर दे तो कितनी होंगी? 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। इससे क्या सबक लेंगे? अगर सब साथ रहे तो ताकत बढ़ेगी। अरे आओ आओ सरला बहन, आओ। बहुत दिनों के बाद। क्यों कुछ बोलती नहीं? कुछ हुआ है क्या? अरे जाने देना, इस बात ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। बहुत परेशान लग रही हो, आओ अंदर। अरे सुना तुमने, 33% औरतें अब सरपंच, उप सरपंच और सदस्य की हैसियत से पंचायत में आएंगी। अब तू याद कर, पहले जब 2 औरतें पंचायत में हुआ करते। ये आ गए। हाँ 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 हाँ। कैसे हो मास्टर? हाँ, मजे में। अब जब 33% महिलाएं पंचायत में बैठेंगी तो क्या सिर्फ हाँ में हाँ करेंगी? लेकिन ये तो दुनिया का नियम है, मांगे बगैर माँ भी कुछ नहीं देती, तो ये सरकार और सरपंच हमें क्या देंगे? आओ अंदर बैठते हैं। उषा, तेरी बात तो सही है, लेकिन हम कोई कदम उठाएं उससे पहले वो भांजा गांधीनगर के लिए निकल चुका होगा और वो तो कहने वाला है कि हमारे गांव से कोई भी औरत चुनाव लड़ना नहीं चाहती। तो फिर क्या करेंगे? सरला बहन, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये भांजा कोई गांव का राजा या सरकार थोड़ी है, फिक्र मत करो। आज तक मर्द ही सब तय करके आए हैं, कहाँ जाए कहाँ न जाए, क्या बोले क्या नहीं बोले। किसी ने औरतों को कभी पूछा कि तुम्हें पंचायत में चुनाव लड़ना है कि नहीं? और रही बात अनुभव की, थोड़ी कोई पेट में से सीख कर आता है। हाँ, मुझे जब आंगनवाड़ी में नौकरी मिली थी ना, तो कौन सा अनुभव था। अरे अकेली कभी बाहर गई तक तो थी नहीं। जब तहसील में जाना हुआ ऐसा जी धक धक होता था, लेकिन धीरे धीरे जब अनुभव हुआ तो तहसील और जिला क्या ठेठ गांधीनगर तक होकर आई। लेकिन ये पंचायत वाली बात, अब इस तरह का काम कभी किया तो है नहीं हमने। अगर हम ऐसा करें तो गांव के घर घर में जाकर औरतों को पूछते हैं कि पंचायत के बारे में उन्हें क्या लगता है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मौका हाथ आया है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब तो हमको ही करना होगा ना। चल फिर चलती है तो निकलते हैं अभी हम। हाँ चलो। भूख लगी होगी, परोस दो। ना ना, जाओ, मैं कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा। जाओ जाओ। चलो। खड़े रहने का मौका मिलेगा तो खड़ी रहोगी? हाँ,
क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर फॉर्म भरने का मौका मिला तो भरोगी? मैं तो अनपढ़ हूँ। तुम्हारा पंचायत में जाना तो होता है ना। हाँ, अगर फोटो खिंचवाना हो, बच्चों का दाखला लेना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। तो इस नए कायदे के बारे में कुछ पता है, हैं? नहीं, कुछ पता नहीं। तो चुनाव तो लड़ना है ना? नहीं। क्यों? मुश्किल क्या है? क्या परेशानी है? कुछ नहीं। समय नहीं है? हाँ? अगर चुनाव में खड़े रहना चाहो तो रह सकती हो? हाँ, रह सकते हैं, क्यों नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं पड़ेगी? तकलीफ? क्या तकलीफ? बातें करते हो तो करते रहें, हैं कि नहीं? बातें करते हो तो करते रहें। कैसी बात है? क्या बात है? यही कि घर का काम और बच्चों को छोड़ के सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही है, और क्या। आपके घर से कोई औरत चुनाव लड़ेंगी? अनपढ़ है तो क्या खड़े रहेंगे, हमें तो मजदूरी करके जीना पड़ता है। मजदूरी करके जीना अलग बात है, लेकिन पंचायत में तो खड़े रह सकते हैं ना? ना। क्यों? वो खड़ी रहेंगी ना? हाँ, इसमें अक्ल और होशियारी लगती है। तो तुम्हारी तैयारी नहीं है? नहीं, ये दिमाग और अक्ल मतलब क्या? इसमें होशियारी चाहिए। किस तरह की होशियारी? होशियारी तो चाहिए लंबी सोच के लिए। लंबी सोच के लिए? तुमने बताया कि अभी सिर्फ 2 ही औरत हाँ, पंचायत में दो, है, दो। लेकिन बाद में तो और औरतें आएंगी तो ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, जितनी कम उतना अच्छा है। क्यों? ज्यादा होने से क्या होगा? क्या होगा? काम थोड़ा ही होगा। क्यों? तुमने तो किया। हमने तो, हाँ, वो जो बड़े साहब है, सरपंच है, ये लोग काम करते हैं। लेकिन तुमने पंचायत में रहकर काम नहीं किया। औरतें क्या वहाँ जाएंगी? गांधीनगर पैसे लेने के लिए। लेकिन तुमने तो इतना। हम तो कभी गए नहीं, सरपंच ही करता है अपनी सूझबूझ से। क्यों? हम लोग नहीं कर सकते? हो सकता है, लेकिन हमारी उतनी समझ नहीं है। सदस्य बनी है तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है, और अनपढ़ हो तो कहाँ जाएगी? ये घर का काम औरतों का, मर्दों का नहीं। और अगर हमने काम किया तो दूसरे दिन से ही वो सब कुछ ढीला छोड़ देंगी, सर पे चढ़ जाएगी। उषा, औरतों को चुनाव में खड़े रहना है, लेकिन घर की, खेतीबाड़ी की, बच्चों की इतनी मुसीबतें हैं। मुझे लगता है कि जब सरकार ने ऐसा कहा है कि 33% औरतें चुनाव लड़ें और आगे आएं, तो क्या उन्होंने इन सारी मुसीबतों के बारे में सोचा होगा? सरकार क्यों सोचने लगी? ये तो सबको एक ही लाठी से हाँकने वाली बात है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी मुसीबतें बस अपने गांव की औरतों की ही हैं। नहीं नहीं, चुनाव तो सभी जगह होने वाला है। एक काम करते हैं सरला बहन, दूसरे गांव जाकर वहाँ की औरतों से पंचायत के बारे में पूछते हैं। दूसरे गांव की? कौन से गांव की? मास्टर की नौकरी धोलका के पास रूपाल गांव में थी। वहाँ तो पानी की इतनी मुश्किल थी, सारी औरतों ने इकट्ठी होकर इस मुश्किल का सामना किया। और फिर तुम्हें तो मालूम है कि वाघोड़िया मेरा मैका है। और हाँ, पाटड़ी जाएंगे, वहाँ मेरी सहेली रहती है। पाटड़ी? हाँ, विरमगाम के पास। सुरेंद्र नगर? हाँ। हाँ। लेकिन इनके खाने का क्या होगा? सोचेंगे कुछ, ये तो जरा सी बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ जा रही हो? कब से पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं देती। भाई, अगर सुबह की बात का बुरा लगा हो तो माफी मांगता हूँ बस। मेरी जुबान जरा। भाई माना, तुम औरतें बहुत होशियार हो। तुम अगर सरपंच बनी तो बहुत अच्छा काम कर सकती हो।
तुम जाओगी तो मेरा खाने का क्या होगा? कान पकड़ता हूँ। बस अब भाई माफ भी करो। सरला बहन तैयार हो? उषा बहन आओ आओ अंदर आओ। तुम दोनों कहाँ चली? तुम भी रूठ कर मायके जा रही हो? नहीं भाई नहीं, हम में से कोई रूठ कर मायके नहीं जा रहा। ये तो 2-3 दिन की बात है। यूं गए और यूं आए। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? पंचायत के बारे में दूसरे गांव की महिलाओं की राय जानने जा रहे हैं। हाश, अब मेरी जान में जान आई। एक काम करो, तुम और चंपक मास्टर दोनों बुधवार को हमारे घर खाने पे आओ। मैं खुद बनाकर खिलाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ। तो जरूर आएंगे। मास्टर को बोल देना फिर। आप बोल देना, हम लोग निकल रहे हैं, बस छूट जाएगी। अरे कुछ बोलती तो जाओ। जाती हूँ, ध्यान रखना अपना। मंडल में क्या करते हैं? हम मंडल में हर महीने 10 रुपए जमा करते हैं बहनें। फिर यूं ऐसे धीरे धीरे पैसा जमा होगा और हम बहनें आगे बढ़ेंगी। नानी बहन, आपको कैसा लगता है जब लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं? बातें करने वाले करें, हमें क्या उससे। किस तरह की बातें? ये है कि ठाकुर औरतें बाहर नहीं निकलती और हम निकले। तो आप ठाकुर है? हाँ। तो आप में औरतें बाहर नहीं निकलती? नहीं। लेकिन हम निकले ना। ठाकुर औरतें बाहर नहीं निकलती, हम निकले। तो मंडल में जुड़ने से पहले कभी गांव के बाहर गए थे? अहमदाबाद, खारागोड़ा, दसाड़ा, पाटडी। मंडल में जुड़ने के बाद? हाँ। क्यों, उससे पहले कभी नहीं? नहीं। पंचायत के बारे में नई बात सुनी है? हाँ सुनी है। क्या सुनी है? यही कि पहले पंचायत मीटिंग में 2 ही औरतें होती थी, लेकिन अब 3 सदस्य होंगे। पहले 2 थी? हाँ पहले 2 थी। अब 3 होंगी? अब 3 होंगी। तो इस बार मंडल ने क्या सोचा? हमने मंडल में सोचा कि सदस्य के लिए खड़े होंगे। क्यों, पहले की 2 औरतें ठीक काम नहीं करती थी क्या? नहीं, वो 2 औरतें 5 साल तक सीट पर रहीं, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो तुम लोग पंचायत में क्यों जाना चाहते हो? हम पंचायत में इसीलिए जाना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें और धीरे धीरे गांव का सुधार हो। किस तरह का सुधार? सुधार यानी कि देखो, हमारी एसटी बस का, हमारी सड़कों का। और क्या क्या? हमारी औरतों को उठने बैठने के लिए कोई ऑफिस हो, आने जाने के लिए एक जगह, उठने बैठने एक जगह मिलने के लिए कुछ। अच्छा, यानी तुम्हें जगह चाहिए? हाँ। औरतों के उठने बैठने के लिए? हाँ। हाँ हाँ। तो गांव के आदमी क्या कहते हैं इस बारे में? वो क्या बोलेंगे, हमें तो मंडल की तरफ से चाहिए ना। तो ये जगह मिलेगी कैसे? हम जाएंगे। गांव वाले देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे। हमें मंडल की तरफ से चाहिए तो क्यों नहीं देंगे। तो यानी पंचायत से मांगोगे? हाँ, पंचायत से मांगेंगे। पंचायत से मांगेंगे। देखो, बाहर जाने से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि गांव का विकास, सुधार कैसे हो। लो, आ गए। देखो आ गए। इनसे कहो ना जाए। क्यों आए हो, जाओ ना। लो, आ गए पटर पटर करते। जाओ अब, जाओ। जाओगे तभी तो बोलूंगी, जाओ अब। अच्छा, इस घूंघट से कुछ फायदा हुआ है कभी तुम्हें? ना ना, हमें तो फायदा हुआ ही नहीं है। कोई बड़ा बुजुर्ग अगर सामने आ जाए ना तो हमें एक बाजू बोल ही नहीं सकते, हम उनके सामने बोल ही नहीं सकते। चुपचाप बैठे रहना पड़ता है।
तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि जब तुम यहाँ पर बैठ के बात करने में पर्दा कर रही हो तो वहाँ क्या करोगे, कैसे बोलोगे? तुम्हें घूंघट ओढ़ना पड़ता है तो पंचायत में क्या बोलोगे, क्या करोगे? तब तो सामने बोलूंगी, सामने बैठ के बोलेंगे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि बोल नहीं सकते। पंचायत ऑफिस में घूंघट कैसा, अब इस उम्र में घूंघट कैसा? हमने तो बहुत सहन किया है। मतलब? दिल पक्का करके निकले हैं। किसी की सुनने की ही नहीं, बातें तो लोग करते ही रहते हैं। नहीं तो हम आगे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे आगे? घर से निकलेंगे ही नहीं तो आगे कैसे आएंगे? फुलाना गांव गए थे, अब सडला की औरतों से मिलने आए हैं। सडला की औरतों को भी तो मिलना पड़े। मिलना तो चाहिए ना, बात है। तुम्हें यहाँ कोई मुसीबत तो नहीं है? है मुसीबत तो बहुत। कैसी मुसीबत? हमारे यहाँ तो डॉक्टर नहीं है, पानी भी नहीं है, बस सारी मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अच्छा, गांव में बस तो आती है ना? हाँ आती है, क्यों नहीं आती? आ रही है। हाँ। अच्छा, 1 साल से? हाँ। तो उससे पहले क्या करते थे भाई? कुछ भी नहीं। और क्या करते? यहाँ डिलीवरी में तो इतनी तकलीफ होती थी कि डॉक्टर यहाँ आ नहीं पाए और बारिश की वजह से ले जा नहीं सकते थे। मर भी जाती थी औरत कभी कभी तो। अच्छा, बस तो हम औरतें लाई हैं, रास्ता बनाया हमने, 1 महीने तक मेहनत की है। बस आई नहीं थी पहले, रास्ता ही नहीं था। हमने कांटे हटाए, मिट्टी ढोई, खड्डे भरे और रास्ता बनाया है। बहुत मेहनत की है। कांटे तुमने उठाए? हाँ, सब कुछ हम ही ने किया है। हाँ, हमने ही किया। हाँ, धारियाँ लाए थे काटने के लिए और फिर फावड़ा, तगारी 2 औरतें काट के ले जाती थी और 2 फेंक के आती थी। ओहो, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। फिर खड्डे भरे, एक मिट्टी उठा के लाती थी और दूसरी ले जाके फेंकती थी। इस तरह से हमने रास्ता बनाया और फिर गए हम विरमगाम। वहाँ जाके मोटर लाए गांव के लिए, 1 नहीं 2 मोटर लाए। इसके लिए तुमने तहसील या जिला जाके बात की थी? हाँ, गए थे ना, सुरेंद्र नगर जाके कलेक्टर से मिले, पाटड़ी भी गए। जब तुम बस लेके आए तो तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा? घर वाले ने पूछा बस लाए? हमने कहा था ना बस लाके दिखाएंगे, देखो लाए ना। हाँ। तो तुम लोगों ने चुनाव में खड़े रहने के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, खड़े रहेंगे। किस जगह के लिए? सदस्य के लिए, गांव के सुधार के लिए, विकास के लिए। तो सदस्य के लिए या सरपंच के लिए? सरपंच तो होना है हमको, पर पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर सरपंच कैसे बनेंगे? सीख लेंगे, सत्ता आएगी तो। लेकिन ये सत्ता कैसे आएगी? इन औरतों से। औरतों से? हाँ। उषा, लगता है मेरी आंखों से तो कम दिखाई देने लगा है। जाके दिखाना पड़ेगा। इस ब्लाउज को भी आज ही फटना था। ये हूँ क्या कर रही हो? तू तो बड़ी अजीब लग रही थी घूंघट ओढ़े। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। दोपहर को घूंघट और लाज की बात हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तुझे कब बताऊं। जब मैं बहू बन के इस घर में आई ना, मुझे वो दिन याद आया। मेरे ससुर का रौब तो बाप रे बाप, इतना घूंघट निकाल के घूमो। मैंने कभी घूंघट ओढ़ा नहीं, इतनी घुटन होती थी कि बस क्या बताऊं। लेकिन पता इस मुसीबत से मुझे किसने छुड़ाया? केशु भाई। गलत, एकदम गलत। यही तो तू मात खा गई।
मेरी सास ने, और ये कहा कि इस घूंघट प्रथा को मैंने तो बहुत सहन किया, अब तू क्यों करती है, हटा दे इसे, निकाल। और वो दिन सो आज का दिन, हमारे घर से घूंघट गया सो गया। औरत की बात तो औरत ही ज्यादा समझ सकती है। आज तुमने सडला गांव में नहीं देखा, सारी औरतों ने मिलकर रास्ता बनाया बबूल के पेड़ काट के। रास्ता तो बनाया ही, साथ ही लाज और घूंघट को भी निकाल फेंका। जब मुसीबतें आती हैं ना, तो रास्ता अपने आप निकल आता है। काका एक सिगरेट देना। ये घनश्याम भाई पटेल कहाँ मिलेंगे? इस गांव के सरपंच घनश्याम भाई ना, वो पीछे कंडबा ग्राम पंचायत का ऑफिस है ना, शायद वहीं होंगे। और यदि वहाँ ना हो ना, तो आज वो उधर हॉल में ग्राम सभा है ना, उसी की व्यवस्था में लगे होंगे। हाँ, वहाँ मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ये लो। यानी वो जो अच्छा भैया, तुम किधर से आए हो? राजपुर से। हाँ, घनश्याम भाई मेरे दोस्त हैं। अच्छा बड़ी खुशी। के ऑडिट का हिसाब किताब बताया जाएगा, आज के एजेंडा के बारे में और बाकी बचे हुए कामों की शुरुआत, बाकी आय व्यय की पेशकश, अल्प बचत का लेखा जोखा, कुटुंब कल्याण विषय की समीक्षा, अंत्योदय कुटुंब योजना और उससे आने वाले नामों की चर्चा। अतः उपरोक्त सभी योजनाओं की समीक्षा आज इस सभा में की जाएगी। पिछली बारिश में हमारे मोहल्ले में लाइट की बड़ी मुसीबत थी, अंधेरा ही अंधेरा था। पंचायत की दरखास्त है कि गांव में पानी का टैक्स बढ़ाया जाए। जो लोग उद्योग धंधे के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनका टैक्स बढ़ाओ। जैसे ये रसिक भाई का घर। हाँ, जो घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। बाहर के जो केरोसिन एजेंट हैं, यहाँ गांव में आके केरोसिन नहीं बेचते। जिन लोगों का नाम एजेंट की लिस्ट में है और जिनको मट्टी का तेल नहीं मिलता, उन्होंने तुरंत तहसीलदार को पोस्ट कार्ड लिखकर इस बात की खबर दे देनी चाहिए। अरे अर्जी करने की भी जरूरत नहीं है भाई, तो पोस्ट कार्ड उनके ऑफिस में जाने दो, वो तहसीलदार अपने आप भाग कर यहाँ आ जाएंगे। सभी भाइयों और बहनों को इस बात का संकल्प करना चाहिए कि गटर लाइन करवा कर ही रहेंगे, सिर्फ बातें करने से कुछ होगा नहीं। ऐसा मत बोलो, अगर हम चाहते हैं तो इस काम के लिए 500 महिला भी तैयार कर सकते हैं। कैसा चल रहा है गांव में? बस चल रहा है। मामा वगैरह फर्स्ट क्लास एकदम मजे में है ना? हाँ, मामा है तो चिंता किस बात की? इस चुनाव के बारे में क्या है जो अभी हाल में ही होने वाले हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मामा सरपंच मतलब सरपंच, और वो नहीं तो मैं सरपंच हो जाऊंगा। कल थोड़ा लफड़ा हो गया। वो कायदा है ना महिलाओं के लिए, ये कि वो महिलाएं चुनाव में खड़ी रहेंगी। सीधा बोल दिया ना, हमारे गांव में महिलाएं खड़ी ही नहीं रहना चाहती। इसलिए मामा ने भेजा था कि जा भाई गांधीनगर। तो मैंने सोचा गांधीनगर जा रहा हूँ तो मिलकर जाऊं। तुम्हारा नाम बहुत सुना है और तुम्हें तो ग्राम पंचायत का अवार्ड भी मिला है ना। पढ़ा था मैंने अखबारों में, फोटो भी आया था। मेरे मामा का तो फोटो कभी छपा नहीं ना। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे चिट्ठी विट्ठी लिखा लूं ताकि गांधीनगर में थोड़ी धाक जमे। किसके लिए? कायदा बदलने के लिए? हाँ। ये कायदा बदले, मैं चिट्ठी लिखूं और कायदा बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गांधीनगर में भी ऐसा कोई नहीं है जो इस कायदे को बदल सके। ऐसा क्या है इस कायदे में? गांधी जी ने एक सपना देखा था स्वराज्य का, और साथ साथ स्थानीय स्वराज्य का। ठीक है, सरकार ने इसे पहले भी लागू किया था। कुछ राज्यों ने इसका अमलीकरण किया और कुछ ने नहीं किया। स्थानीय स्वराज्य का 40-45 साल बाद सरकार को लगा कि इसे अनिवार्य मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। लोग खुद ही संस्थाएं, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं बनाएं। ये हक संविधान में ही होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो। अब धीरे धीरे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं जैसे पंचायत, नगर पालिकाएं, तहसील, जिला लेवल, जिसको नए कायदे में
त्रिस्तरीय पंचायती राज कहा गया है। इसको अमल करना चाहिए और काम करना चाहिए। और नए कायदे में तो बहुत सी नई बातें हैं, जैसे महिलाओं को 33% के हिसाब से प्रतिनिधित्व, अर्थव्यवस्था के लिए आयोग, नई पंचायत में चुनाव बिल्कुल समय पर होंगे। इसकी देखभाल के लिए एक चुनाव आयोग है। नई पंचायत में जो योजनाएं बनाना चाहती हैं, वो ग्राम सभा द्वारा पारित होकर सरकार को सौंपी जाएंगी और सरकार पंचायत द्वारा इसको गांव में लागू करेगी। इस तरह की नई योजना है ये इस नए कायदे में। इस प्रकार यह कायदा तो बहुत तरह से नया है। इसे एक गांव, 2 गांव या 4 गांव मिलकर नहीं बदल सकते। ये तो पूरे भारत देश में लागू किया गया कायदा है। अभी जो तुमने ग्राम सभा की बात कही ना, जो कि मैंने देखी भी, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। तुम्हें तकलीफ नहीं होती इन लोगों के साथ माथापच्ची करते हुए? कभी मथनी देखी है? हाँ, देखी तो है। उसे कैसे घुमाते हैं, आगे पीछे करना पड़ता है, और उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। ये ग्राम सभा लोगों को इकट्ठा करके उन्हें समझाना और उनमें से निर्णय लेना, ये सारी बातें उसी मथनी जैसी हैं। इस नए कायदे में ग्राम सभा उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर ग्राम सभा को न बुलाओ तो पंचायत पर केस हो सकता है कि ग्राम सभा क्यों नहीं बुलाते। लेकिन अब तक तो ऐसा था कि वहाँ से योजनाएं बनकर आती थीं कि भाई ऐसा करो, तो वैसा ही होता था। ठीक है। अब नए कायदे में प्रकरण 7 का समावेश किया गया है। इसमें कहा है कि पंचायत को योजनाएं खुद ही बनानी पड़ेंगी। क्या बात कर रहा है? हाँ, इसका आयोजन पंचायत को ही करना होगा, लेकिन किसकी मदद से? ग्राम सभा की मदद से। और इसके साथ एक और कलम लागू किया गया है। इसमें सरकार ने कहा है कि गांव वाले से जो दरखास्त आएगी उसका अमलीकरण भी पंचायत को ही करना पड़ेगा। इससे लोगों को जो सही लगता है वही काम होगा। मतलब मेरा मामा ग्राम सभा तो कभी बुलाता ही नहीं, मुश्किल हो जाएगी। नहीं? हाँ, इससे पंचायत भी बर्खास्त हो सकती है। हाँ? सरपंच भी बर्खास्त हो सकता है। और ऐसे में अगर सरपंच ने पंचायत का कोई नुकसान किया हो तो उसके लिए भी सरकार अलग से कलम बनाएगी। इस बात को लेकर सरपंच के खिलाफ केस भी हो सकता है। समाज के किसी एक हिस्से को बाजू में रखकर अगर विकास की बातें सोचें तो ये सबका विकास थोड़े ही कहलाएगा। ऐसे तो महिलाएं कितनी संख्या में है समाज में? अरे लगभग आधी हैं। अगर इस आधे हिस्से को अलग कर तुम विकास करना चाहो, जो कि बस तुम्हें ठीक लगे, यानी उनकी राय जाने बगैर और उनकी जरूरतें जाने बगैर, ये कोई विकास थोड़े ही कहलाएगा भाई। यार अभी भी कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा है। इसी वजह से तो सब गड़बड़ हुई। तो गांधीनगर जाना है क्या? इसीलिए तो तुम्हारे पास चिट्ठी लिखाने आया हूँ। असली बात तो समझ नहीं पा रहा हूँ यार, सब लफड़ा है दिमाग में। छोड़ यार, चल बाहर घूम के आते हैं, चल। बहुत रात हो गई है। कितने बज गए होंगे? 12 साढ़े 12 बजते होंगे दोस्त। सचमुच यार, तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या सोच कर आया था और क्या सोच कर जा रहा हूँ। मैं तुमसे इतना कुछ पालूंगा, मैं तो यार ये सपने में भी कभी नहीं सोचा था। चल छोड़ यार, चलते हैं। चलो।
हमारे गांव में जब चुनाव होता था तो सदस्य भी उनके और डिप्टी सरपंच भी उनके। सरपंच अपने मर्जी की माफी की सब कुछ करता था। मर्दों ने औरतों को अपने रॉब में रखा हुआ था। बहनें सब अंगूठा छाप थी। साक्षरता अभियान में कुछ औरतों ने पढ़ना लिखना सीखा और दस्तखत भी करने लगी। फिर मुझे लगा कि बहनों का ये दुख तो दूर करना चाहिए। तो औरतों की क्या क्या मुसीबतें हैं? औरतों की तो कई मुसीबतें हैं। फिर भी क्या? जैसे कि पानी की मुसीबत है और ये सरपंच अलग सताता है। कोई बड़ा साहब आता है वो तंग करता है। अब अगर अपने को कायदे कानून के बारे में पता हो ना तो हम भी उन्हें बता सकते हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन तुम्हारा सरपंच ऐसा है तो क्या वो तुम्हें चुनाव में लड़ने देगा? खड़े रहने देगा का मतलब हमारे में ताकत है खड़े रहने की। पर तुम तो अकेली हो ना? नहीं तो सारी औरतें मेरे साथ है। ओ, तो कोई बात हुई कभी किसी के साथ, कोई बोलचाल हुई हो? हाँ, सदस्यों के साथ बोलचाल हो गई थी मेरी। किस बारे में? उन्होंने कहा बड़ी आई काम करने वाली। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी, अब तक तुम मर्दों ने क्या काम किया है। सरपंच का डर लगता है, उसके पास कोई जाएगा नहीं। क्यों, ऐसा तो क्या हो गया था? सिंधियों को लेकर हमारे और सरपंच के बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो मारने की धमकी देता है। शिकायत करने जाते हैं तो हम चाकर लोगों को मारते हैं। ऐसा कभी हुआ है? उस दिन सुबह सुबह में सनिया को कितना मारा था? मारते हैं, घर से निकाल निकाल के मारते हैं। तो तुमने सोचा कुछ चुनाव के बारे में? कुछ फॉर्म वॉर्म भरोगे? लेकिन तुम्हें पता है? हाँ, पता तो है, लेकिन गांव वाले हमें खड़ा नहीं होने देंगे। मेरे घर से तो चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं, पटेल के डर की वजह से। हर साल चुनाव में वोट कैसे देते हो? उसी तरह पटेल कहने के लिए आता है मुझे ही वोट देना। क्यों उषा, बहुत दिनों के बाद मायके की याद आई? हाँ, आज सोचा कि चले आती हूँ। ये कांताबेन चुनाव में सरपंच के लिए खड़ी रहने वाली है। आओ, बैठो बैठो। क्यों कांता, तुम खड़े रहने वाली हो? हाँ, सरपंच के लिए। सारी बहनों ने कहा कि तुम अच्छा बोल लेती हो तो गांव का काम भी अच्छा ही करोगी। हमें आशा है, इसलिए तुम ही खड़ी रहो। हाँ। मुझे लगता है कि गांव का कोई काम ठीक से होता ही नहीं। अब जब बहनों की सीट की बात आई तो फिर सोचा खड़े रह ही लेते हैं। अगर औरत सरपंच होगी तो उसे कुछ दो बोल भी बोल सकते हैं, लेकिन मर्द के सामने तो घूंघट निकालना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? गांव में एक पुराना मकान था जहाँ पहले एक स्कूल हुआ करती थी, लेकिन उस पर तो एक भाई ने कब्जा कर लिया था। उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर हम 10 गांव की महिलाओं ने मीटिंग बुलाई और संगठन बना के उससे वो मकान खाली करवा ही लिया। टीडीओ को अच्छा, महिलाओं की समस्याएं भी उठाते हो? हाँ, पहले अफसरों का बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो भी अपनी तरह से इंसान ही है। अब डर नहीं लगता है। इसलिए मेरी सदस्य बनने की बहुत इच्छा है। अगर मैं सदस्य बनी तो अच्छा काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे गांव का बड़ा डर है, क्योंकि इस गांव में हमारा एक ही परिवार है। साथ तो सारा गांव देने के लिए तैयार है, औरतें भी और मर्द भी, लेकिन मेरा एक ही मकान है, इसलिए फॉर्म नहीं भरती। औरतों के साथ मैंने बहुत काम किया है, तहसील जाकर, जिले जाकर। हमारे गांव में कुआं था जिसमें पानी नहीं आता था, तो मैं औरतों को साथ लेकर तालुका गई और मोटर मंजूर करवाई। हम 10 औरतें साथ थी। पहले गांव का पैसा तहसील में आता था, फिर वहां से मंजूर होकर गांव में आता था, लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा। गांव का पैसा पंचायत में ही आएगा और अगर जरूरत लगी तो कुछ पैसा गांव से इकट्ठा करके काम करेंगे। गांव वाले सरपंच और सदस्य गांव के विकास का काम करेंगे।
समझो मेरे जैसी अगर पंचायत में बैठी हो और पैसा खाने की बात हुई तो मैं तो बोल उठूंगी, भाई इन पैसों का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात सुनकर सरपंच भी उठ जाएगा और लोग भी लाठियां लेकर उठ खड़े होंगे। इसलिए मैं फॉर्म नहीं भरना चाहती। तो मना कर रही हो, ये सोच रही हूँ। लगता है बहन थक गई है। थक तो जाएंगे ना। गुलाबपुरा, नर्मदपुरा, पीपड़िया, कमलापुरा और अब देवड़िया। इतना घूमी? हाँ। ये 5 साल पहले मैंने फॉर्म भरा था सदस्य के लिए। मेरा कुछ जमा नहीं, मतलब चुनाव हार गई। पहले 20 साल तक एक ही सरपंच था। उसके मरने के बाद उसका भतीजा बैठा बिठाया सरपंच बन गया। उसके बाद क्या हुआ गांव में? उसके बाद मेरा और सरपंच का झगड़ा हो गया। झगड़ा? हाँ। वो बोलता था कि मैं तेरा घर जला दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर कोर्ट में फरियाद की, औरतों ने साथ दिया और मैंने सदस्य के लिए खड़ा रहने का तय कर लिया। काशीबा, तुमने ये तो बात की कि औरतें खड़ी रहेंगी, लेकिन क्या मर्द लोग उन्हें साथ देंगे? मर्द लोग क्या साथ देंगे, वो तो भड़काएंगे। क्यों? कि ये तुम लोग हमारी सीटें खराब करती हो और फिर हम फॉर्म भरना छोड़ दें। डराते हैं ऐसे। तुम लोगों को डर लगता है? डर तो पहले लगता था, अब नहीं लगता। इन 3 दिनों में तो मेरी दुनिया कितनी बदल गई। जब छोटी थी तो आकाश के तारे देख गाती थी। गिनने लगूं तो गिन नहीं पाती, चुनने लगूं तो चुन नहीं पाती। फिर भी वो मेरी टोकरी में समा जाए। घर, परिवार, समाज, नात, जात, संस्था, रुपया, मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन औरतों के साथ बिताए कुछ दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। कमलाबा की रिवाजों के खिलाफ लड़ने की ताकत, सरला के औरतों की खुमारी, राधा की हिम्मत, गोमती की काम करने की लालसा, काशीबा की बेशुमार सबूरी, ये जैसे मेरे अंदर ही अंदर समा गई है। इन औरतों में लड़ने की हिम्मत आई कहाँ से? साथ रहकर या संगठन से? हाँ, संगठन ही उनकी ताकत है। ये औरतें बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं, समझदार जरूर थी। औरतों की लड़ाई में औरत अकेली क्यों? उनको मर्दों का, परिवार का, समाज का साथ मिले तो। ये सिर्फ मेरा, तुम्हारा या औरतों का मसला न रहकर पूरे समाज का बनना चाहिए। काफ़ी रात हो चुकी है। क्या पता सरला बहन भी शायद काशी, गोमती या संगठन का सपना देख रही हो। आज घर और इनकी बहुत याद आ रही है। वो क्या कर रहे होंगे? यदि तोर डाक सुने केउ ना से तबे एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, के तबे एकला चलो रे। केशु भाई, कैसे हो? मजे में? लो करो बात। आओ आओ मास्टर, बैठो बैठो। क्या बात है, इतना सब पहन ओढ़ कर निकले हो? ये थोड़ी सर्दी की तकलीफ है ना, इसलिए। नहीं, लेकिन कुछ मुरझाए से लग रहे हो मास्टर। नहीं नहीं, फिक्र हो रही है तुम्हें कि उषा 2 दिन का बोल के गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी है ना? मास्टर, फिक्र तो मुझे भी है। कहाँ गए होंगे ये लोग, क्या कर रहे होंगे, जिस काम के लिए गए हैं वो काम पूरा हुआ कि नहीं? अरे हाँ मास्टर, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम खाने का क्या करते हो? वो तो
अरे भाई, तुम्हें खाना वाना पकाना तो कुछ नहीं आता। 2 दिन चाय नमकीन पे चला लिया, अब आ जाए तो अच्छा है। अरे भले आदमी, तुम बता नहीं सकते थे? अरे आज तो फर्स्ट क्लास खिचड़ी और सब्जी का प्रोग्राम है, बोलो चलेगा क्या? लेकिन अरे भैया, ये तो सब चलता ही रहेगा। हम तो जानते हैं ना कि दोनों कितना बड़ा मकसद लेकर गई हैं। हम लोगों से तो इनके जितना काम होगा नहीं, पर थोड़ा बहुत सहन करके अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकें देंगे। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे छोड़कर अकेली गई नहीं ना, तो थोड़ी फिक्र लगी रहती है। लेकिन सरला बहन है तो ठीक है, आ जाएगी। मुझे याद है, मुझे हमेशा कहती थी कि थोड़ी रसोई वसोई बनाना सीख लो। मैंने कभी उसकी बात मानी नहीं, लेकिन अब लगता है सीखनी पड़ेगी रसोई। मास्टर, जल्दी खाना बनाना सीख लो। हाँ, कह रहा हूँ तुम्हें। ये दोनों बाहर गई हैं, वापस आएंगी, और अगर चुनाव में खड़ी रहीं और समझो जीत गई तो? हाँ? उषा बहन। अरे अमीना बहन, आप ही को मिलने आ रहे थे। ये है सरला बहन। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलते हैं। पानी की बहुत मुसीबत थी हमारी। बच्चे स्कूल को जाते, कोई खेत में जाता, वापस आने की देरी भी हो जाती। जब तक वो वापस नहीं आते, बस हम पानी का इंतज़ार ही करते रहते थे। जब तक पानी नहीं आता, तब तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ता। कभी जच्चा हो, बच्चा हो, बीमार हो, ऐसे ही गंदे में पड़े रहते थे। भला बिना पानी के कैसे साफ होता? अगर खाना पकाना हो तो पानी ही खारा, खारे पानी की दाल कैसे पकेगी? अगर दाल बनानी हो तो दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। हमारे जानवर तो बिना पानी के प्यासे मर जाते थे, बिल्कुल प्यासे मर जाते थे। फिर हम सारी बहनें इकट्ठी हुई धौलका में और असाक संस्था की मदद ली। कला बहन साथ साथ पंचायत गए, वहाँ तहसील प्रमुख और टीडीओ सबको मिले और उनसे कहा कि हमारे गांव में पिछले 4 साल से बोर बंद पड़ा है, हमें इतनी परेशानी होती है, आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता कि गांव में आकर देखें। तो टीडीओ ने बोला, तो ठीक है, सरपंच से बात करता हूँ और तुम्हारे गाँव में ग्राम सभा की बैठक बुलवाता हूँ। जब हमने उनसे कहा ये बोर की जिम्मेदारी हम बहनें उठाएंगी, तो उन्हें हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जो काम पंचायत नहीं कर पाई, जो सरकार नहीं चला पाई, वो ये औरतें क्या चला पाएंगी। फिर उन्होंने 27 की 27 औरतों के दस्तखत लिए। ये तुम्हारी लड़ाई कितने साल तक चली? 1.25 साल तक। 1.25 साल तक? ये पिछले जून से चल रहा है। और इस अगस्त महीने से पंचायत ने हमें बोर की जिम्मेदारी सौंपी। मुझ में हिम्मत इसलिए आई कि मैंने औरतों के काफ़ी संगठन देखे हैं, उनके बारे में काफ़ी सुना है, इसीलिए मुझ में हिम्मत है। तो तुमने कुछ सोचा है कभी इस नए कायदे के बारे में, पंचायत में खड़ा रहने के बारे में सोचा है, कुछ करोगे? हम औरतों ने ठान लिया है कि हमारे गांव से अब हम सब मिलकर महिला पंचायत बनाएंगे। हमारे गांव से कोई भी मर्द खड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ औरत ही होगी। अच्छा। तुम्हें किसी का भी डर नहीं लगता? हमें किसी का डर नहीं लगता। हमारे सामने तो अभी कोई मुसीबत ही नहीं है, हम अपना हक सामने से चलकर मांगेंगे। अच्छा, मतलब पानी से पंचायत तक, यानी पानी से पानी पंचायत तक और पानी पंचायत से ग्राम पंचायत तक पहुंचना है, यही बात है ना? आज महिला मंच की मीटिंग है, हमारे साथ चलकर आप भी खुद ही देख लीजिए ना सरला बहन। महिला मंच खड़ा करने की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? हमें तो बहुत ज़रूरत है। गांव की औरतों को कौन पूछता है? ऐसा कोई संगठन हो और किसी औरत को लड़ना हो तो संगठन का साथ लेकर वो कहीं भी जा सकती है। मुझ में अकेली में बहुत ताकत है, लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, कहाँ जा सकती हूँ? जब गांव में हमें पता चला कि औरतों के लिए 33% सीटें आरक्षित है, तो हमने अपनी संस्था में जाकर कहा कि अगर हमें साथ दे तो हम गांव की औरतों को जागरूक करके उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार करें। औरतों की जो भी समस्या है, घर की, परिवार की
यहाँ तक कि सांसारिक मुसीबतें भी हल करने की हमारी पूरी तैयारी है। अगर ये सारी बातें ठीक तरह से सोच समझ कर करेंगे तभी हम राज कर सकेंगे। अगर सोच समझ कर काम नहीं किया तो कठपुतली की तरह किसी और के इशारों पर नाचना पड़ेगा। आज अगर नहीं आए तो मैंने जो शीरा और भजिया बना कर रखा है उसका क्या होगा? ए चढ़िया, चल इधर। क्या हुआ? चाची कब से आई हैं? हैं? कहाँ हैं? ऑटो के साथ बात कर रही है। कब से आई हैं? तू चल जा। क्या? कांजी भाई, रहने दो। मुझे एक बात बताओ, सूरज के बगैर सुबह होती है? देवी माँ के दर्शन किए बगैर चलता है? नहीं चलता ना? नहीं चलता। नहीं ना? बस ऐसी ही बात है। ये रखो, चल चढ़िया चल। समय तो पानी की तरह बह गया, चुनाव भी सर पर है। एक वक्त था जब औरतें इस गांव से खड़ी रही तो काफी विरोध था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जबकि पूरे गुजरात में लगभग 4000 महिला सरपंच और 12000 महिला सदस्य चुन कर आएंगी, तब एक नई शुरुआत तो होंगी ही। लेकिन मेरे लिए तो इन आंकड़ों से ज्यादा महत्व है औरत की खुददारी की पहचान। आज हमारे गांव की महिलाओं को संगठन की जरूरत महसूस हो रही है। एक बात तो साफ जाहिर है कि जहां संगठन मजबूत होगा वहां की महिलाएं खुद की ताकत, आवाज और अपनी पहचान दिखा पाएंगी, और ये संगठन ही सरकार को गांव के लोगों के प्रति जिम्मेदार बना सकेगा। उसके बाद पंचायत का काम सिर्फ योजनाएं बनाना और उस पर अमल करना इतना ही नहीं रहेगा, बल्कि वो सही मायने में सरकार कहलाएंगी। अब मुझे लगता है कि हमारे गांव में हम राज करेंगे।